नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आपको दिव्यांगों की जो कहानी है वो बड़ा ही दर्दनाक है। मैं आपको इनका जो आंदोलन का जो सफर रहा वो हम आपको आज जानकारी देंगे। आज चूंकि आचार संहिता लग गया है और ये राजभवन पास का धरना जो है आज अंतिम है और लगातार जिस तरीके से इन लोगों ने आंदोलन कर सरकार को अपनी मांगों को लिए उनके कानों तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अंततोगत्वा सरकार ना ही इनकी मांगों पर कोई संज्ञान लिया और ना ही किसी भी तरह से एक्टिविटी किया। इनका आंदोलन 2022 से लगातार चल रही है, क्योंकि इन्होंने कितनी बारे राज्यपाल का ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री और अन्य जैसे विभागीय अधिकारियों को इन्होंने ज्ञापन सौंपा कि हमारी मांगे जो है वो सुनी जाए, क्योंकि हम दिव्यांग हैं और सरकार के भरोसे में हैं, हमारे देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि हम ऐसे दिव्यांग हैं जो चल फिर भी नहीं सकते हैं। लेकिन सरकार इनकी बात एक बार सुनने को तैयार नहीं हुआ और आज अंततोगत्वा लगातार 22 से धरना और आंदोलन पर रहे थे। आज यहाँ राजभवन के पास आज 202 दिन लगातार धरने पर बैठे और आज इनका अंतिम समय आ गया है, क्योंकि सरकार के पास गए थे कल प्रोजेक्ट भवन में भी, वहाँ भी किसी तरह से सुनवाई नहीं हुआ और अंत में कल इन लोगों ने सभी मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला बना करके फूका मेन रोड में और सरकार को साफ साफ शब्दों में चेताने की कोशिश किया कि अब हम रन होगा, क्योंकि याचना बहुत हो गई, अब हम रन होगा और सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ जितने भी तरह का विरोध में करना होगा प्रचार वो करेंगे, क्योंकि हमारी मांगे सबका मांग पूरी हुई। क्योंकि जो नहीं काम कर रहे हैं, मैया सम्मान योजना सरकार एक अजूबा योजना लाई और सम्मान के रूप में उन्हें 1000 और फिर कैबिनेट में पास किया और 2500 देने का काम किया, क्योंकि हमारी भी मांग थी कि हम दिव्यांगों को 2500 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाए, लेकिन सरकार नहीं सुनी और फ्री में 2500 रुपया मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 59 साल के उम्र के लोगों को देने का निश्चय किया। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की मानसिकता क्या है और हमारे प्रति उदासीन रवैया सरकार का एक अंतिम व्यवस्था साबित होने का एक अहम भूमिका निभाएगी। हम अब जा रहे हैं, धरना स्थल छोड़ रहे हैं और ये लोग अब जाएंगे घर और उसके बाद जिस तरीके से जैसे ही सरकार बनेगी और शपथ ग्रहण होगा पुनः अपने धरने पर लौटेंगे। उससे पहले कि हम इनसे जानेंगे कि 2022 से 2024 तक क्या सफर रहा और कितने तकलीफें झेली, किनसे मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला, हम उनसे सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और जुड़ते हैं दिव्यांग संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान जी से और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, जोहार। और आज अरे हुआ नहीं है भाई, अभी चालू नहीं हुआ है, बोलिएगा। अरे इसको भी पकड़िए। ओम प्रकाश जी, आप दिव्यांगों के लिए हमेशा संघर्षरत हैं और सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार को नाकों तले चने चबवा रहे हैं। आप अपनी मांग को लेकर के लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि आपकी मांगों को लेकर किसी भी तरह से संज्ञान में ले रही है। आज धरना का अंतिम समय है, आप जा रहे हैं घर क्योंकि आचार संहिता लग रहा है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस आज का संवाद को देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार, जोहार। और आज हम लोग पूरा 202 दिन आज 202 दिन हो गया हमारा, और चूंकि कल आचार संहिता का घोषणा हो चुका है, चुनाव का डेट का घोषणा हो चुका है और 24 घंटे के अंदर आचार संहिता लागू हो जाती है। तो अभी हम लोग का कुछ समय है 4 बजे तक का, और हम लोग आज धरना को देख सकते हैं कि हम लोग खोल रहे हैं। और अभी हम लोग का SDO साहब से भी मुलाकात हुआ था, उनके द्वारा भी हम लोग पूछने गए थे कि हम लोग 202 दिन बैठे हैं, तो आखिर हम लोग कोई लेटर दिया जाए ताकि हम लोग को भी एक सबूत रहे कि हम लोगों ने यहाँ पर 202 दिन दिया है। तो उनके द्वारा हम लोगों को बताया गया कि नहीं ठीक है, हम एक अधिकारी भेज देंगे, आप उनका वीडियो विजुअल ले लीजिए और बाकी मैं आपको मीडिया के द्वारा मैं छपवा दूँगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ये काम आपका किया जाएगा। तो
ये समझना होगा कि आज 202 दिन जो दिव्यांगों को बैठना पड़ा, इसमें झारखंड सरकार नाकाम रही, दिव्यांगों का हक दिला नहीं पाई। और हमने तो मांगने का प्रयास किया। हम लोग 26 नवंबर 2022 में पहला धरना शुरू किए, जिस समय हम लोग का पहला राज्य स्तरीय धरना, इस पूरे राज्य में पहला बार कोई राज्य स्तरीय के धरना के रूप में दिव्यांग लोगों को लेकर यहाँ पर बैठने का काम किया। और ये धरना पूरा 28 दिन चला। इस बीच में हम लोगों ने 3 दिसंबर को काला दिवस भी मनाया, जो कि विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। उस दिन राज्य के दिव्यांगों ने यहाँ राजधानी में काला दिवस भी मनाने का काम किया 3 दिसंबर 2022 में। और उस समय हम लोगों ने मुख्यमंत्री का आवास भी घेराव किया, रोडों को भी, सड़क को भी जाम करने का काम किया। और हम लोगों ने विधानसभा का घेराव 20 दिसंबर 2022 में किया। और उस समय देखिए कि सरकार का कितना तानाशाही रवैया है कि उन्होंने प्रशासन को आदेश करवाकर दिव्यांगों पर लाठीचार्ज करवाया। उनको अपना मुद्दा से भटकाने के लिए, अपना बातों को छुपाने के लिए, सरकार अपना नाकामी को छुपाने के लिए दिव्यांगों को सड़क से हटाकर जंगल में कूटे मैदान ले जाने का काम किया। और हम लोगों पर लाठीचार्ज करके दिव्यांग खिलाड़ी जो पारा ओलंपिक, जो पूरे भारत का आज गौरव बनने का काम कर रहे हैं, मेडल लाने का काम कर रहे हैं, आज इस क्षेत्र में जो खेल जगत का जो क्षेत्र होता है, उसमें दिव्यांगों ने साबित कर दिया है कि हम लोग सक्षम हैं और हम लोग भी भारत का स्वाभिमान को बढ़ा सकते हैं। और वो सोचिए खिलाड़ी पर जो मेडल लाने का काम करते हैं, रंजीत कुमार का विधानसभा में सर फाड़ा गया, प्रशासन का लाठी चला और दिव्यांगों का सर फटा। कई व्हीलचेयर पर बैठी बहनों का, दिव्यांग बहनों का पैरों में चोट आया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में और रिम्स में कराया गया। तो आप समझ सकते हैं कितना संवेदनशील सरकार है। और उसी समय सरकार ने हम लोगों को 5 महिला विधायकों के द्वारा वार्ता करवाया। सरकार चूंकि गलती की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के सामने नहीं आकर महिला लोगों का यूज किया गया और माताओं बहनों को हम लोगों को सामने लाकर विधायकों को बैठक करवाया गया। 5 विधायक उसमें सम्मिलित हैं, जिसमें नेहा तिर्की, पूर्णिमा सिंह, अम्बा प्रसाद, सीता सोरेन और एक विधायक और नाम थोड़ा दीपिका पांडे, ये हमारा अभी तो मंत्री भी बन गई। तो समझ सकते हैं कि इन लोगों के द्वारा हम लोगों को बताया गया कि आप लोग का मांग जायज है और आप लोग का मांग पूरा किया जाएगा। 3 महीना रुक जाइए, 3 महीना में आप लोग का जो मांगों पर है वो विचार किया जाएगा। आप लोग धरना समाप्त कीजिए। और यही स्थान है, यही राजभवन जाकिर हुसैन पार्क का ये स्थान है जहां पर हम लोगों ने धरना दिया था। और यहीं पर आकर माननीय विधायक अम्बा प्रसाद और माननीय अभी जो मंत्री बन गई है दीपिका पांडे, उनके द्वारा यहाँ पर हम लोगों का धरना को समाप्त करवाया गया। और हम लोगों को बोला गया कि आप लोग घर जाइए, हम लोग आपके लिए संवेदनशील है, हमें बड़ा दुख है कि आप लोग ठंडा में यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम लोग 23 दिसंबर 2022 में हम लोगों ने अपना धरना यहाँ से समाप्त कर दिया। लेकिन देखिए दुर्भाग्य, देखिए कि पूरा साल गुजर गया और सरकार के द्वारा हम लोगों का मांगों पर कहीं भी विचार नहीं किया गया। कई कैबिनेट आई और गई, बहुत सारे मुद्दे उसमें पूरे किए गए, लेकिन हमारे मुद्दे पर लेकर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में हम लोगों को 1 दिसंबर 2023 में हम लोगों ने धरना फिर से शुरू कर दिया। और ये धरना करने के क्रम में हम लोग विधानसभा घेराव कर चुके हैं, सड़क जाम कर चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 बार आवास घेराव कर चुके हैं, यहाँ भवन के बगल में थाली पीट चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास में जाकर थाली पीटे हैं और आपका प्रोजेक्ट भवन में भी जाकर हम लोग थाली पीटकर सरकार को, उंगली भरी सरकार को जगाने का कोशिश की। लेकिन ये सरकार जागने का नाम नहीं ले रही। हम लोगों ने अपना आंदोलन को चलाने के लिए रोड पर जाकर लोगों से भिक्षाटन किया, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम खुद ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं, प्रज्ञा केंद्र सेंटर चलाते हैं और धनबाद जिले के वासी हैं। तो मैं योग्य हूँ, लेकिन हमें उस योग्य होने के बावजूद सरकार का इस नीति के कारण भीख मांगना पड़ा हमको। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है सरकार के लिए कि हम लोग का आंदोलन को चलाने के लिए हम लोग को सड़क में जाकर जनता को बताना पड़ा कि जनता सुनिए, हम लोग को सरकार ने बैठाया है, सरकार हमारे मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, हम लोग को स्वाभिमान नहीं देना चाह रही है, हम लोग का अधिकार सम्मान नहीं देना चाह रही है। इस तरह से रोड पे छोड़ देना कहाँ का स्वाभिमान है? ये सरकार खुद अपना गरिमा खत्म कर चुकी है। आज इस धरना स्थल पर पूरे राज्य के लोग आए और गए, लेकिन दिव्यांग ही ऐसा था जो यहाँ जब से आया है तब से यहीं पर है। और सरकार ने कोई भी 15 सूत्री मांगों में एक भी मांग पर कहीं भी विचार नहीं किया। तो सोचना होगा कि लगातार हम लोगों ने विरोध किया,
थाली पीटा, रोड में भिक्षाटन किया, सरकार का विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। अभी प्रोजेक्ट भवन में हम लोगों ने जाकर सरकार से मिलने का गुहार लगाया। उसमें हम लोगों पर जूता चप्पल से रोंदा गया पुलिस बल के द्वारा। हम लोगों को खींच कर बसों में डाला गया और हम लोग को जबरन, बताइए, विधानसभा से कम 15 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है, कूटे मैदान फेंका जा रहा है। और वहाँ बच्चे छोटे छोटे थे, इन बच्चों को भूखे प्यासे छोड़ दिया गया और उनको वहाँ पानी पीने तक का नहीं व्यवस्था किया गया। जब हम लोगों ने रोना गाना शुरू किया तो 8 बजे रात को हम लोगों को ले जाकर 2 किलोमीटर दूर बीच सड़क में छोड़ दिया गया। तो अब बताइए कि दिव्यांग जो लाचार मजबूर असहाय हैं उनको सड़क लास्ट में भी सरकार को आपने चेतावनी का काम किया। बिल्कुल, कल आपने सभी मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया, बिल्कुल की मंशा थी। जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा का त्योहार गया और हम लोग भी यहीं पे थे और हम लोग का पूजा अपना परिवार के साथ नहीं मना। हम लोग पूरा साल भर का जो त्योहार है हम लोगों ने यहीं बनाया। यहाँ तक कि इस बार मैंने अपना बहन से राखी नहीं बंधवाया और यहाँ पे हम लोगों ने सरस्वती माँ का प्रतिमा भी रखा। यहाँ पे हम लोगों ने 3 संक्रांत मनाया। यहीं पे हम लोगों ने 2 झंडा तोलन किया। 15 अगस्त और 26 जनवरी भी यहीं पे मनाया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना संवेदनशील है। हम लोगों को मजबूर किया गया, हम लोगों का लाचारी का फायदा उठाया गया, हम लोगों को सोचा गया कि कमजोर है, लेकिन सरकार शायद अंगूठा छाप है और उसको पता नहीं है कि हमारा संख्या कम नहीं है। अगर हम लोग चाह जाएंगे तो हम लोग सरकार बना भी सकते हैं और हम लोग सरकार गिरा भी सकते हैं। तो जिस प्रकार आपको पिछला बार बनाए थे, इस बार हम लोग आपको गिराने का जरूर काम करेंगे, क्योंकि आपने एक दिव्यांग को हाथ पहुंचाने का काम किया है। आज आप जो सम्मान राशि दे रहे हैं महिलाओं को, आप महिला को दिए तो अच्छा किए, बहुत अच्छी बात है। महिला को दे रहे हैं, मेरा भी घर में माँ बाप, आपने अच्छा काम किया। लेकिन आप ये चीज को सोचिए कि उससे ज्यादा जरूरत कहीं अगर किसी को है तो पिछड़ा वर्ग को है, जो दिव्यांग, जो लाचार मजबूर असहाय है, जो माँ बाप पर भी बोझ है, जिनका शौचालय जाना एक चुनौती होता है। आप उन वर्गों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो क्या आप लोग मंत्री लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है? किनको ज्यादा मिलना चाहिए, किनको क्या मिलना चाहिए, आपको इतना तक पता नहीं है। तो हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अनपढ़ गवार भी है। अगर पढ़े लिखे होते तो एक दिव्यांग एक महिला में फर्क कर पाते, लेकिन अगर फर्क नहीं कर पा रहे हैं। उनका इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, उसमें कितने प्रकार के मंत्री हैं, कितने विभाग हैं। तो बताइए, इतना विभाग और मंत्री होने के बावजूद वो पहले महिला को प्राथमिकता दे रहे हैं दिव्यांगों से। दिव्यांग का आज 5 साल में इन्होंने चमन्नी भी बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन महिला को अभी 2 महीने पहले जो पेंशन स्टार्ट किए हैं उसमें तुरंत इंक्रीजमेंट करवाया गया, अभी तुरंत वृद्धि हो गया। मतलब सरकार अभी इधर से कोई चमन्नी दे रहा है तो उधर से अठानी देने के लिए आ जाएगा ना। तो ये लोग सरकार आपस में एक दूसरे को, तो यही बढ़िया है। राजनीतिक में जो कंपटीशन हो रहा है ना, ये बढ़िया है। मैं बीजेपी वाले जो है या विपक्ष के जो पार्टी है, मैं उनको कहूंगा कि आप ही घोषणा कर दीजिए। देना थोड़ी है, देना तो मुख्यमंत्रियों नहीं दिया, हम लोग को भी घोषणा किया था आपका चुनाव में 2019 में कि अगर मेरा सरकार आएगा तो आपको मैं 2500 पेंशन देने का काम करूंगा। लेकिन अभी देखिए 2500 पेंशन महिला लोग को दिया जा रहा है, जो कि नामो निशान नहीं था। उन लोग का पेंशन तो कोई स्कीम नहीं था और उन लोग को 2500 दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग दिव्यांग जन जो पहले से पेंशन में हम लोग का चला आ रहा है, हम लोग को राज्य से केंद्र तक का फंड उसमें आता है और उन लोग के बारे में विचार नहीं किया गया। यहाँ तक देखिए कई मंत्री ने, जिसमें दीपिका पांडे बार बार ये बोलती है कि हमारे द्वारा पेंशन वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में करवाया गया। अरे भाई, आपने क्या किया? आपने राज्य को कर्क में डालने का काम किया। जो काम डिजिटल हो चुका था, जिसको सरकार कहती है कोई भी व्यक्ति अपना घर में ऑनलाइन करवाकर स्वीकृति ले सकता था, उसको आपने फिर से पुराना तरीका में लाया। जो पेंशन सिर्फ ऑनलाइन में हो रहा था, उसको आपने फिर से कर्मचारी और सीओ और वीडियो के माने टेबल पर गुजारने वाला काम किया। माने आपने पीछे जाने वाला काम किया। आज देश आगे की ओर जा रहा, लेकिन झारखंड ने पिछली नीति को पालन करने का काम करवाया। डिजिटल हो चुका था पेंशन। डिजिटल का मतलब हुआ कि घर बैठे आप अपना आधार, वोटर ये सब लगाइए और ऑनलाइन आवेदन, जिस प्रकार पैन कार्ड का करते हैं उस प्रकार पेंशन का हो रहा था, और उसको सरकार ने बंद करवाकर ये अपना तरीका से क्या बोलते हैं, आपका सरकार आपका द्वार में वाहवाही बटोरने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए कि जो आपका सरकार आपका द्वार में जितने फॉर्म जमा होते हैं, हकीकत जानने का कोशिश कीजिए। वो हकीकत में 2-4 आदमी का सिर्फ जो मीडिया रिपोर्ट वहाँ बनता है, जो पंचायत में जिस समय मीडिया रहती है और जो कार्यक्रम किया जाता है, जितना काम वहाँ लोकल तुरंत में हो जाता है, वही काम होता है। बाकी
अंदरूनी रूप से जो फॉर्म जाता है उसको पता करने का काम कीजिए गांव गांव जाकर। आपको पता चलेगा कि एक भी काम नहीं किसी का हो रहा है। आज सरकार सिर्फ भागने का राजनीति पे चल रही है। अभी वोट के टाइम में 2 महीना वोट का जब बचा तो 5 साल से काहे सरकार सोई थी? काहे नहीं 5 साल पहले मैया लोग को पेंशन चालू कर दिया? आज क्यों चालू कर रहा है? तो ये बिल्कुल सरकार संवेदनशील नहीं है। जनता, हर एक जनता के लिए ये दुखदाई है और हर एक जनता को दुख देने का काम किया है। पूरा सरकार का संपत्ति लूटने का काम किया गया है। हमारा देश का और झारखंड का खनिज संपदा के साथ खिलवाड़ किया गया है। यहाँ का जो मूल खनिज है, कोयला, अबरक, इस सब का और बालू, इस सब का पूरा गलत तरीका से उपयोग किया गया है। इसका बारे में जो आने वाला सरकार होगा, चाहे जो भी सरकार है, वो उसका जांच करे, तब पता चलेगा। आए दिन खबरें आ रही है, आप देख सकते हैं कि दिव्यांगों तक तो नहीं छोड़ा गया, उनका भी नौकरी खा गया जा रहा है। अभी अनिल दागी का मामला हो, प्रमोद कुशवाहा का मामला हो, धनबाद की रीना बार का मामला हो, ये सबूत देता है कि सरकार ने 4% जो आरक्षण दिव्यांगों को मिला था, उनका सीटों को भी बेचने का काम किया है। क्योंकि दिव्यांग लाचार है, लड़ने आइबे नहीं करेगा 4% लेने के लिए अपना। आज आ रहा तो दे नहीं पा रहे हैं सरकार। आज हम लोग पेंशन और अन्य मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, क्यों नहीं जवाब दे पा रही है सरकार? 15 को मुद्दा मेरा था, पेंशन को हटा देती, लेकिन और 5-6 मुद्दा पे कर सकती थी ना काम। लेकिन इस सरकार ने कहीं भी एक भी मुद्दा पर कोई भी तरह का कार्य नहीं किया। आपका लगातार 202 दिन धरना का हो गया, आचार संहिता लग गया। क्या आचार संहिता खत्म होने के बाद धरना पुनः चालू आरंभ करेंगे? बिल्कुल, हमारा लड़ाई अब हम लोग सीख चुके हैं लड़ाई कैसे करना है और किन किन मंत्रियों से मिलना है, कैसे हमारा काम होगा, हमें इस सरकार ने सिखा दिया है। और बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, 202 दिन हम लोग आंदोलन करके हम लोग मजबूत हुए हैं, ना कि हम लोग कमजोर हुए हैं। सरकार बल्कि कमजोर हुई है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर आकर सरकार का असली चेहरा सामने रखने का काम किया है। कल भी हम लोगों ने झारखंड का रावण दहन किया है, जिसमें 10 मंत्री था, जिसमें हम सब मंत्री का नाम बता सकते हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला चेहरा, कल्पना सोरेन जी का चेहरा, इरफान अंसारी जी का चेहरा, हफीजुल हसन जी का चेहरा, आपका मिथिलेश ठाकुर जी का चेहरा, सब मंत्री का हम लोग जलाया कल। क्योंकि मैं पूरे झारखंड सरकार से नाखुश हूँ, हमारा पूरा दिव्यांग समाज नाखुश है और आने वाले समय में पूरा समाज हम लोग का बहिष्कार करने जा रहा है जेएमएम कांग्रेस का। आपका बात गलत नहीं है। सरकार जो आपके द्वार दादा के किया है झारखंड का लोगों को, आप तो राजनीति कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम बता रहे हैं राजनीतिक हमारा एक भी पॉइंट नहीं है। आप हमारा मुद्दों से एक एक पॉइंट पर हमें बात करने का काम कीजिए। हम जो अभी मांग रहे हैं, आप बिना मांगे दे रहे हैं किसी को। आज आप बिजली का बिल माफ कर रहे हैं, 3,584 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। किसी का बाप का पैसा नहीं है, ये झारखंड के लोगों का पैसा है। यहाँ 1-1 रुपया टैक्स देता है, तब ये पैसा बनता है सरकारी खजानों में, और इसे आप मुफ्त में बांटने का काम कर रहे हैं। ये सरकार आपको गद्दा दिया गया है ना, जनता ने दिया है ना, तो आपको टंगरी पकड़ के और खींच के पटाख के उतारेगा सरकार। जनता लोग ये समझ लीजिए। आज जो आप आने वाली सरकार को क्या कहें? देखिए, आने वाला सरकार जो भी हो, जो भी अब अगला दल आएगा, हम यही चाहेंगे कि दिव्यांगों का मुद्दा को लेकर, हम लोगों का मांगों को लेकर आप हम लोग से सहमति बनाइए और हमारी मांगों को आप पूरा करवाइए। अगर पिछला दल नहीं कर पाया है तो आप तो देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, आप हमारे मुद्दों से अवगत भी हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे मुद्दों को अपना मैनिफेस्टो में शामिल करने का काम करें और हमारे मुद्दों को आने वाले वर्तमान के जो समय है उसमें पूरा करवाने का काम करें। इसके लिए पूरा राज्य के दिव्यांगजन आपका ऋणी रहेंगे। कौन सहयोग करेंगे? आने वाले सरकार जो वर्तमान, देखिए और लग रहा है हम बिल्कुल हम ये अभी कह रहे हैं कि हम लोग का अभी वर्तमान का जो सरकार है जेएमएम और कांग्रेस, मैं उसका विरोध करूंगा। आने वाला कोई सरकार हो, कोई भी सरकार बने, मैं उसका सब जो भी बनेगा सरकार, मैं उसका स्वागत करूंगा। हमारा वोटों का बात रहा तो मैंने तो क्लियर बता दिया कि हम दिव्यांगजन, पूरे राज्य के 11 लाख दिव्यांगजन इस बार जेएमएम और कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान, मैं झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश अध्यक्ष। 202 दिन के बाद धरना छोड़कर घर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? ऐसा सबको नमस्कार, जोहार। मेरा चैनल जो देख रहे हैं सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हम दिव्यांग, झारखंड दिव्यांग आंदोलन से सबसे छोटा लड़की हम है, ठीक है, आपको पहचान लीजिएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे माँ
एक क्या बोलते हैं, माँ बेटी को लक्ष्मी बना दिया। लक्ष्मी को जैसे विदाई करके चली जाती है तो उस टाइम कैसा लगता है, उसी प्रकार अभी हम लोग आप लोग को छोड़ के जा रहे हैं तो हम लोग को वैसा ही लग रहा है। साथ में बैठ बैठ के आदत हुआ है, काम मिलने जैसे सरकार यदि मेरा एक काम आधा अधूरा रह गया, सरकार यदि हम लोग का काम मार्ग पूरा कर देता तो हम यही चाह रहे थे, मीडिया वाला जितना भाई बंधु है सबको हम बुलाने वाले थे, 2-3 घंटा यहाँ क्या बोलेंगे मीटिंग करवाने वाले थे और कुछ अपना तरफ से कुछ गिफ्ट देने वाले थे, लेकिन मेरा ये वाला भी होने नहीं पाया तो इसमें बहुत बड़ा दुख लग रहा है और आप लोगों को भी मन खराब लग रहा होगा। आएगी धरना सरकार बनने के बाद? सरकार बनने के बाद नहीं सुनेगी तो बैठ भी सकते हैं, कोई भी सरकार आए, लेकिन मेरा काम पूरा होना चाहिए। हाँ, नाम बताना। मेरा नाम कुमारी जिन्ना, झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से एक छोटी सी लाडलो। आप धरना छोड़ के जा रहे हैं, सरकार तो दी नहीं, कुछ भी तो नहीं है सर। क्या मांगे नहीं थे? मांगे थे पर क्या बोले, सरकार का अपना रवैया जो है हम लोग के साथ में तो सब व्यवहार कर दिया। 3 साल लगातार के इंटरव्यू में तो हम लोग ये धरना दिए, तो उसे वजह भी सरकार के पता नहीं, उनके कानों तक मेरी आवाज आज तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, कैसे हो सकते है उसके विषय। तो पूछे नहीं सरकार से कि आवाज पहुंचा कि नहीं? पूछे तो नहीं थे पर उनसे मिलने जरूर गए थे, मुलाकात हुई? मुलाकात भी हुआ और हम लोग का लेटर को भी मतलब स्वीकार भी किया, उनकी वाइफ भी स्वीकार की, लेकिन पता नहीं कि क्या बोल सकते हैं सरकार के विषय में। चुनाव के बाद फिर धरना देना है? उन्होंने अगर मेरे अगर मांगे अगर पूरी अगर नहीं करती है तो सरकार कोई भी आवे पर मैं वापस जरूर लाऊंगा और अपना हक और अधिकार के प्रति मैं लड़ूंगा। नाम बता। मेरा नाम हुआ रामा राव। क्या मांग पूरी हो गई? नहीं हुए, मांग पूरे होने के लिए हम लोग परेशान पड़े हुए हैं, 202 दिन से पड़े हुए हैं। आश्वासन मिलता है कि बाहर मिलेगा, हम लोग का आश्वासन का पूरा नहीं होता है। तो क्या आप क्या करना है? आप क्या करना है, अब तो आप धरना छूट रहा है तो रहने के लिए हम लोग की जगह तो मिल नहीं रहा है, तो हम लोग अब लड़ेंगे कैसे, जब सरकार आएगा तो उसके बाद तो फिर आने का जो उपाय सोचेंगे। क्या सोच के आए थे और क्या हुआ और फिर उठाया जा रहा है? राजभवन के पास क्या करने आए? देखिए, मेरा नाम है शिपुनी देवी, गढ़वा जिला से चल के आए हैं। सोचे कि राजभवन में धरना है, मैया को सामान मिल रहा है, शायद हमको भी सामान मिलेगा। हम दिव्यांग जन पूरे जिले से, हर एक जिले से बड़ी मुश्किल बड़ी कठिनाई से यहाँ राजभवन पहुँचे हुए, अपना 2 बच्चे के साथ पूरा परिवार के साथ कि चलिए हम लोग को भी सामान जरूर सरकार देंगे, लेकिन नहीं देने के वजह आज बड़ी दुख की बात है कि सरकार कुछ न्याय नहीं दिया, जाने से हम लोग को सोचना पड़ रहा है। मेरा नाम है शिपुनी देवी।